इन मैथ्यू सईद की किताब बाउंस हमें बताती है कि असली सफलता का राज मेहनत, अभ्यास और सही मानसिकता में छिपा है। इस किताब में लेखक ने समझाया है कि कोई भी इंसान अगर सही तरीके से लगातार प्रयास करे तो वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बन सकता है। किताब की शुरुआत में सईद बताते हैं कि दुनिया के महानतम खिलाड़ियों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों ने कोई जादू से सफलता नहीं पाई, बल्कि उन्होंने वर्षों तक कठिन अभ्यास किया। वे बताते हैं कि टैलेंट का जन्मजात होना एक मिथक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वे खुद को देते हैं। मैथ्यू सईद खुद एक टेबल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्होंने बताया कि जब वे छोटे थे तो उनके स्कूल के पास ही एक टेबल टेनिस क्लब था, जहां वे रोज अभ्यास कर सकते थे। उनके बड़े भाई और अच्छे कोच भी थे, जिससे उन्हें शुरुआत में ही बेहतरीन प्रशिक्षण मिल गया। उन्होंने हजारों घंटे अभ्यास किया, जिससे वे चैंपियन बन सके। इस किताब में 10,000 घंटे के नियम का भी जिक्र किया गया है, जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहता है तो उसे कम से कम 10,000 घंटे अभ्यास करना होगा। ये नियम बताता है कि असली महारत किसी जन्मजात टैलेंट से नहीं आती, बल्कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास से आती है। यही कारण है कि महान क्रिकेटर, फुटबॉलर, संगीतकार या वैज्ञानिक अपने शुरुआती दिनों में भले ही साधारण हों, लेकिन समय के साथ वे असाधारण बन जाते हैं। सईद बताते हैं कि अभ्यास का मतलब सिर्फ बार बार कोई काम करना नहीं होता, बल्कि सार्थक अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसका मतलब है कि जब हम किसी स्किल को सुधारना चाहते हैं तो हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारने के लिए कठिनाई वाले हिस्सों पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। सिर्फ सामान्य अभ्यास करने से हम बेहतर नहीं बनते, बल्कि सही रणनीति और सोच के साथ की गई प्रैक्टिस ही हमें आगे बढ़ाती है। इस किताब में लेखक ने मानसिकता, माइंडसेट की ताकत के बारे में भी बताया है। वे कहते हैं कि 2 तरह की मानसिकता होती है, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट, और विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट या बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन विकासशील मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल लगातार मेहनत से सुधारी जा सकती है। यही सोच उन्हें असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में बताई गई है वो ये है कि बचपन में हमें किस तरह के अवसर मिलते हैं, वे हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में रहता है जहां खेलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो उसके एक अच्छे खिलाड़ी बनने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं अगर किसी बच्चे को शुरुआत से ही पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलता है तो वो आगे चलकर पढ़ाई में उत्कृष्ट हो सकता है। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि अगर हमें सही अवसर नहीं मिले तो हम सफल नहीं हो सकते। अगर हम मेहनत और सही मानसिकता से आगे बढ़े तो किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। किताब में कई खिलाड़ियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपने अनुशासन और लगातार अभ्यास से खुद को दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में शामिल किया। जैसे कि महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने भी अपने शुरुआती करियर में बहुत मेहनत की और धीरे धीरे अपनी तकनीक को निखारा। इसी तरह क्रिकेटर विराट कोहली भी बचपन से ही घंटों अभ्यास करते थे और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाते रहे। इस किताब से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमें मेहनत और अभ्यास को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। कोई भी चीज आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करें तो हम भी अपने क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं। बाउंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक सोच है जो हमें ये समझाती है कि असली टैलेंट मेहनत और लगन से बनता है। ये किताब हमें प्रेरणा देती है कि हम कभी भी अपने सपनों को छोड़े नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहें। अगर हम सही तरीके से और सही मानसिकता के साथ अभ्यास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब हम बाउंस की गहरी बातों को समझते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये सिर्फ खेल या किसी विशेष क्षेत्र की सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। चाहे हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोई नई स्किल सीख रहे हों या अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हों, सफलता का फॉर्मूला एक ही है,
लगातार सही दिशा में मेहनत करना, गलतियों से सीखना और कभी हार न मानना। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है, जिसे चोकिंग कहा जाता है। चोकिंग का मतलब होता है दबाव के कारण अपने वास्तविक प्रदर्शन से कमजोर खेल दिखाना। ये समस्या तब होती है जब कोई खिलाड़ी या व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक तनाव में आ जाता है और अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, कई खिलाड़ी अभ्यास के दौरान शानदार खेलते हैं, लेकिन जब असली मैच का दबाव आता है तो वे घबरा जाते हैं और गलतियां करने लगते हैं। इसका कारण ये है कि वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बजाय जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। मैथ्यू सईद बताते हैं कि इस समस्या का समाधान ऑटोमेटिसिटी में है, यानी हमें किसी भी स्किल को इतने अच्छे से सीखना चाहिए कि वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक रूप से काम करने लगे। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमें पैडल, बैलेंस और दिशा सब कुछ सोचकर करना पड़ता है, लेकिन जब हमें अभ्यास हो जाता है तो हमारा दिमाग इसे बिना ज्यादा सोचे खुद ब खुद करने लगता है। यही सिद्धांत किसी भी खेल, कला या पेशेवर कौशल में लागू होता है। जब हम किसी चीज को हजारों बार अभ्यास करते हैं तो वो हमारे अंदर इस तरह समा जाती है कि दबाव की स्थिति में भी हम बिना सोचे समझे सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा बाउंस में बताया गया है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। अक्सर लोग 1 या 2 बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे इस काम में अच्छे नहीं हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम काबिल नहीं हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि हमें और अभ्यास करने की जरूरत है। जब वैज्ञानिक किसी दवाई का आविष्कार करते हैं तो वे कई बार असफल होते हैं, लेकिन हर गलती से कुछ नया सीखते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी असफलताओं से सीखते रहें तो वे हमें मजबूत बनाती है और सफलता की ओर ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में कही गई है वो है आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम किसी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें खुद को ईमानदारी से आंकना होगा। कई बार लोग अपने कमजोर पक्षों को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि वे पहले से ही काफी अच्छे हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुद पर शक करना चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रदर्शन का सही विश्लेषण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कहाँ बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा सईद बताते हैं कि प्रेरणा, मोटिवेशन और सही माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी सफलता में बाधा बन सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ मेहनत कर सकते हैं। किताब के अंत में लेखक ये भी बताते हैं कि हमें अपने प्रयासों का आनंद लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ सफलता के बारे में सोचकर मेहनत करेंगे तो हमें थकान महसूस होगी, लेकिन अगर हम अपने काम को एक रोमांचक सफर के रूप में देखेंगे तो हम ज्यादा उत्साह और खुशी के साथ सीख सकेंगे। यही कारण है कि महान खिलाड़ी और कलाकार अपने काम से प्यार करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली बन जाता है। तो अगर हम बाउंस की सीख को अपने जीवन में लागू करें तो हम समझ सकते हैं कि असली सफलता का राज जन्मजात प्रतिभा में नहीं बल्कि मेहनत, सही मानसिकता और अनुशासन में छिपा है। अगर हम लगातार सीखते रहें, अपने अभ्यास को सुधारते रहें और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखते रहें तो हम भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में महानता हासिल कर सकते हैं।